नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 8 कब आऊँ को पढ़ेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। कब आऊँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती नाम का जो एक दुकानदार था, जैसे टेलर होते हैं ना, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, उसी प्रकार कपड़ों को रंग करने वाली भी एक दुकान होती है, जिसमें हम जो चाहे वो रंग हम अपने कपड़ों में करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार ये अवंती नाम का एक दुकानदार था जो कि कपड़ों को रंगने का काम करता था। इसका नाम क्या था? अवंती। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं ना, ये अवंती नाम का एक दुकानदार था। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। इसने एक कपड़े रंगने की छोटी सी दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। जो गांव में जो लोग थे ना, उनके कपड़े को ये रंगता था। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। सब लोग क्या करने लगे? उसकी प्रशंसा, क्योंकि वो बहुत अच्छे कपड़ों को रंग करता था, इसलिए सब उसकी प्रशंसा तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अब धीरे धीरे उसकी दुकान जो थी अच्छे से चलती थी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अब अवंती जो था ना, दुकानदार जो कपड़े रंगता था, इसकी क्या प्रशंसा चारों तरफ होने लगी कि वो बहुत अच्छे कपड़े रंगता है। तो उसकी बात सुनकर एक सेठ था जो गांव का ही, उसको ईर्ष्या मतलब होता है जलन होने लगी कि आखिर इसकी तारीफ क्यों हो रही है, प्रशंसा क्यों हो रही है। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। अब उसको तो उससे जलन थी, इसलिए वो उसको परेशान करने के लिए उसकी दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला। बुलंद आवाज में बोलना मतलब होता है ऊंची आवाज में बोला। अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। बड़ी ऊंची आवाज में सेठ क्या बोलता है अवंती से कि एक जरा कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर मीन्स होता है जो इस इंसान में एक गुण होता है, एक कला होती है ना, उसको हम हुनर कहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। क्या बोलता है वो कि मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा, बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो। अब उसने उससे क्या पूछा कि आप किस रंग में इस कपड़े को रंगवाना चाहते हो। सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है ही नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझी कि नहीं। अब सेठ तो क्या है, उसको परेशान करने आया था, इसलिए सारे कलर उसने क्या बोल दिए, जितने भी कलर रहते हैं ना, सब के सब कलर को उसने क्या बोल दिया, मुझे ये अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। अवंती ने उसकी को समझ गया कि ये मुझे परेशान करने आया है, इसलिए उसने भी जवाब दे दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अवंती सेठ का मंसूबा भांप गया था कि यह क्या चाहता है, इसलिए उसने उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊँ। सेठ ने सोचा कि अब देखता हूँ ये कैसे रंगता है, तो अच्छा मैं इसे लेने किस दिन आऊँ। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अवंती ने भी क्या सेठ की तरह ही जवाब दिया, जैसे सेठ ने सारे कलर बताकर भी बोल दिया था ना कि मुझे ये कलर अच्छे नहीं लगते। अब उसने कहा कोई कलर नहीं बचा था, रंग नहीं बचा था, तो ये कौन से रंग से कपड़े रंगेगा। उसी प्रकार अवंती ने भी सारे दिन बताकर बोल दिया कि आप इन दिन को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब सोमवार से रविवार तक के 7 दिन होते हैं हमारे हफ्ते में, अब इसके अलावा तो कोई दिन होता नहीं है। तो सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने भी। अब सेठ समझ गया कि अवंती ने भी जैसे मैंने उसको रंग रंगने का कहा था, उसी प्रकार उसने दिन बता दिए। तो सेठ समझ गया कि मेरी चाल अब उल्टी पड़ चुकी, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। सेठ फिर समझ गया कि भैया अवंती तो मुझसे भी तेज है, इसलिए वो फिर उसकी दुकान पर कभी नहीं आया। इस कहानी को लिखा है R.S. त्रिपाठी ने।
अच्छी कहानी है। इसका अर्थ ये भी निकलता है जैसो को तैसा, मतलब जैसा हमारे साथ व्यवहार करता है इंसान उसी वैसे ही हमको भी उसके साथ करना चाहिए। तो इसके आगे देखते हैं हम कहानी से। ये क्या है, हमारे प्रश्नोत्तर है। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? सेठ ने तो वैसे किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा, है ना, वो तो सिर्फ उसको परेशान करने आया था। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा था, हम उसका आंसर ऐसे लिखेंगे। देखिए उसका आंसर ये आएगा हमारा, सेठ ने अवंती से किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा क्योंकि वह तो सिर्फ उसे परेशान करना चाहता था। ठीक है, और इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं कि उसने हरा, पीला, लाल, नीला, काला सब रंग छोड़कर और दूसरे रंग का रंगने को कहा, ये भी लिख सकते हैं हम। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? तो उसका उत्तर हम लिखेंगे, अवंती सेठ का इरादा जान गया था, वह भी सेठ को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्या था हमारा प्रश्न? तीसरा था, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? तो सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा। इसका आंसर हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि सारे दिन छोड़कर इसने कहा था सोमवार से रविवार तक कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार छोड़कर आप किसी भी दिन आ सकते हैं। तो फिर इसके अलावा तो कोई दिन होता ही नहीं है, तो सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा। ये हमारे यहाँ पर प्रश्नोत्तर होते हैं। कौन छुपा है कहाँ? नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब देखते हैं हम। अब भागो भी, बारिश होने लगी है, इसमें सब्जी का नाम हमको ढूंढना है। तो ये लिखा हमारा गो और भी, क्या हो गया इसमें सब्जी का नाम है, सर्कल हम कर देंगे इस पर, गोभी। मामू, लीला, मौसी कहाँ है? तो इसमें देखिए मुँह और ली, ये आ रहा है इसमें मुँह ली। ठीक है, शीला के पास बैग नहीं है, तो इसमें कौन सा आएगा देखते हैं हम, बैगन, बैगन नहीं है। रानी बोली हमसे मत बोलो, रानी बोली हमसे मत बोलो, तो इसमें आएगा हमारा से और म, सेम। गोपाल कबूतर उड़ा दो, गोपाल, ये आएगा हमारा पालक। ठीक है, ये हमारे सब्जी के नाम हमने इसमें ढूंढ लिए हैं। सही जोड़े मिलाओ, जैसे प्रशंसा, तारीफ, तो हमको सही जोड़े मिलाना है। तो ऊंची, ऊंची मतलब बुलंद, बुलंद आवाज़, ऊंची आवाज़। और ये क्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या को हम मिलाएंगे जलन से। कतई, कतई मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, ये इसको ऐसे मिलाएंगे हम, बिल्कुल, जरूर, अवश्य। ठीक है, इस तरह हम इनको मिला देंगे। मुहावरे, चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। हाँ आती है। ये क्या है, दिया और ये अंधेरा, तो ये कहावत क्या है हमारी, इसको देख के तो याद आ जाती है, दिया तले अंधेरा, आपने सुना होगा ना, दिया तले अंधेरा, ये हमारा मुहावरा है। और दूसरा क्या है, आरसी। हाँ, आरसी का देखो, ये हमको दिख रहा है इस पे हाथ में कंगन और आरसी, तो इसका मुहावरा ये बनता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारा, आस्तीन। ये देखिए आस्तीन, और ये क्या दिख रहा है, सांप, तो इसका मुहावरा क्या बनता है, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। और ये क्या है, ये लड़की क्या है, एक और एक लेके खड़ी है ना, ये दो बोर्ड, तो इसका बनेगा हम, इसका बनेगा एक और एक 11, एक और एक 11। ठीक है, ये हमारे मुहावरे हो गए। अब कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख, इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बना और अपने साथियों को सुना।
ये क्या है कि हम क्लास में जब हम पढ़ाई करते हैं ना, उसके बाद हमको टाइम मिलता है हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलने का, तो उसमें हम ये इस बात पर हम चर्चा कर सकते हैं। विद्यालय गुरुजी, जैसे हमारा एक विद्यालय है, उसमें गुरुजी हमको पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर एक बंदर आ गया, तो बंदर ने हमारा केला खा गए, तो केला खा के बंदर पेड़ पर चढ़ गया, और विद्यालय में जो गुरुजी थे उन्होंने हमारी छुट्टी कर दी। छुट्टी होने के बाद हमने खाना खाया, क्योंकि हम बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। पर ऐसा कुछ भी हम लिख सकते हैं। और हमारी फिर छुट्टी हो गई, हमको बहुत अच्छा लगा। हमने होमवर्क हमारा वर्क कंप्लीट नहीं किया, तो गुरुजी ने हमको डंडा मारे, पहले जमाने में गुरुजी डंडा मारते थे, उसी तरह हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, अपने मन से कुछ भी कहानी आप बना सकते हैं। उछालो, एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे और उसे कैसे ऊंचा उछाला जा सकता है। रुमाल को बिना बांधे कैसे उछाला जा सकता है, ये आप करके देखो। अब क्या, समझ और समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ तो ये क्या बना, साफ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सफाई। इसमें देखो ये बिंदु आते हैं, सफाई। ठीक है। चढ़, तो इसका हम बनाएंगे क्या, चढ़ाई। बुन, इसका हम बनाएंगे बुनाई। ठीक है, इस तरह हम बनाएंगे। जिन शब्दों, क्या समझे, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची उनका मतलब बताओ। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई मतलब होता है बिल्कुल, अभी हमने सही जोड़ी बुलाई थी ना, बिल्कुल, बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा, मंसूबा मतलब होता है इरादा, इरादा भांप लिया। मैं तुम्हारा हुनर, हुनर मतलब होता है गुण, कला। सेठ बुलंद आवाज में बोला, मतलब बुलंद आवाज मतलब अभी हमने लगाया था ऊंची। सेठ को ईर्ष्या होने लगी, सेठ को ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। ठीक है। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। खास मतलब होता है, मतलब होता है विशेष। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब कैसा लगा आफंती। आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शकल, सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकते हो। तो हमको आफंती कैसा लगा, तो कैसा लगा था हमको, आफंती बहुत समझदार था, और आफंती बहुत समझदार था। ठीक है, क्योंकि उसने सेठ के मंसूबा को भांप लिया था ना, इसलिए वो बहुत समझदार था, इसलिए तो। और उसमें रंगाई का अच्छा हुनर था, है ना, अच्छा हुनर था। और क्या था, आफंती, आफंती शकल से कैसा लगता था, तो आप बताइए। शकल से वो सीधा साधा लगता था या जोकर लगता था, कैसे लगता था, शकल से वो सीधा साधा लगता था ना, सीधा साधा था, है ना। और उसको पालतू पशु कुछ भी हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, आप और लिख सकते हैं। जोड़े ढूंढो। दिन, दीन, महिला, महिला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में से केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने में अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो देखिए हम और बनाते हैं, जैसे मिल। ये क्या है, मिल, मिल मतलब कुछ चीज़ हमको मिल जाती है। और मील, मील मीन्स होता है कई मील हम चलते हैं ना, दूरी, मील। सब, सब मतलब आपको पता ही है, सब मतलब जो इंसान मर जाता है ना, उसके वो क्या बोलते हैं, शव। और शिव, शिव होते हैं भगवान। पीला, पीला क्या होता है, एक रंग होता है, और इसकी मात्रा हम इधर बताते हैं पिला, पिला मतलब पानी पिला। ठीक है। समान, समान, सब समान है, सब बराबर है, और सामान मतलब हमारा सामान। ठीक है। और किस ओर देख रहे हो, और बाहर, और बाहर मतलब बाहर जाना, बाहर आना मतलब अच्छी चीज़ आना। जाति,
जाति मतलब मैं यहाँ से जाती हूँ, और जाति मतलब ये वाली जाति होती है हमारी कास्ट, ठीक है। और लिखते हैं हम खिल जाना, गुलाब का फूल खिल जाता है। और ये होता है खील मतलब होता है कील, और जो लोहे की होती है उसको हम कील बोलते हैं, ठीक है। कुछ कलाकारी, कब आऊँ वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। चित्रकथा के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। क्या है फालतू, कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू है, उन्हें ढूंढकर अलग करो, ठीक है। बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। अब हरा धनिया तो होता ही है, उसमें पत्ती क्या है, फालतू है, इसको नहीं भी बोलेंगे तो चल जाएगा। एक पीला पका पपीता काट लो, तो पपीता तो भाई पीला ही होता है, पका जो होता है, तो ये पीला शब्द फालतू है। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों मिला दी। अब इसमें ठंडी फालतू है क्योंकि बर्फ़ तो ठंडी होती ही है। जेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो, तो ताज़े यहाँ पे फालतू शब्द है क्योंकि बगीचे से जब हम नींबू तोड़ेंगे तो ताज़े होंगे, बासे तो होंगे नहीं। बेकार की फालतू बात मत करो, बेकार और फालतू एक ही होता है, ठीक है। ये हमने फालतू शब्द अलग कर दिए हैं। उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद बच्चों।